हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, आईपीएस पीओ प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे थे हम, जिसमें अभी मैं ओनली प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 10-15 के दिन, क्या ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं, जिसमें अभी मैं मेरा थोड़ा हेल्थ को लेकर इशू चल रहा है, तो अभी मैं इतना मेंस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पहले भी अपडेट किया था। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर उसमें गैप आ जाता है तो फिर प्रीलिम्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं थोड़े में, जैसे कि मैंने एडिटोरियल को नहीं छोड़ा, इंग्लिश की एक क्लास को नहीं छोड़ा, और एक मॉक, ये तीनों चीज़ें मैं लगाती रही हूँ। और आज की टू डू लिस्ट में मैंने आपको बता दी, जिसमें मैंने पजल लिख रखी थी, बट मैं पजल नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद उसमें मैंने क्वांट की प्रैक्टिस भी लिख रखी है, वो भी मैं नहीं करूँगी। और अभी सिर्फ मैं मॉक लगाने वाली हूँ, 2 मॉक लगाऊंगी, अगर मतलब ऐसे मेरी तबीयत ठीक रही तो। अदरवाइज मैं एक तो लगाऊंगी, मैं जैसे भी लगाऊँ एक मॉक कंप्लीट करूँगी और एडिटोरियल को कंप्लीट करूँगी, उसे मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, है ना। तो अभी हम मॉक लगाने बैठ गए हैं, और मॉक में सबसे पहले मैं एसके का मॉक लगा रही हूँ, गाइडली का मॉक नंबर 8 लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एसके का मॉक लगाऊंगी साथ ही, और फिर दोनों मॉक का मैं एनालिसिस करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि विदाउट एनालिसिस आप उस मॉक से कुछ भी नहीं सीखते हो। चाहे आप दिन भर में 4 मॉक लगा लो, 5 मॉक लगा लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जो गलत कर रहे हो वो फिर गलत ही करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि जब हम मॉक में ना, जब देखिए आप टेस्ट देते हैं और फिर हम सही है, हमको वो सही लगता है, इसीलिए हम उसको टिक करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में हम पेपर सबमिट करके और उसका एनालिसिस करते हैं ना, जब हमको पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। और अभी लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल ही, तो लास्ट टाइम में ना हमें कुछ भी, मतलब जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं ना, उनको हमें बिल्कुल भी अब उन पर जोर नहीं देना है। स्किप का मतलब ये है कि हमारा माइंड पहले से क्लियर था कि हमें ये क्वेश्चन छोड़ना ही है, मतलब हम कंफ्यूज नहीं थे उसमें, इसलिए अभी उन चीज़ों को सीखना भी नहीं है। जैसे आप हर मॉक में बार बार एजेस का क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो मतलब आपका क्लियर है कि आपको एज का क्वेश्चन छोड़ना है। अगर आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो मतलब ये कि आपको मेंसुरेशन का स्किप ही करना था। लेकिन आप सोचिए कि आपने एवरेज का क्वेश्चन पिक किया और वो रॉन्ग हो जाता है, या फिर आपने कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन उठाया और वो रॉन्ग हो जाता है, तो ये गलत बात है। मतलब वो टॉपिक आपको आता है, लेकिन आपसे वो रॉन्ग हो गया। तो इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। जैसे आप 4 मॉक मत लगाइए अभी, अब दिन भी कितने से बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं। मॉक तो लगाने पड़ेंगे, पर इतने मत लगाइए। अगर आपके ज़्यादा ही रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे कि क्वांट में भी 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, रीजनिंग में भी 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप एक मॉक लगा लीजिए, सुबह लगा लीजिए, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए। फिर रीजनिंग का जो टॉपिक बार बार रॉन्ग हो रहा है, उस टॉपिक को उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक मॉक आप तब लगाइए जब आपका रिपोर्टिंग टाइम, मतलब एग्जाम टाइम है, तब लगाइए, ताकि क्या माइंड उससे यूज टू हो जाएगा कि हाँ, इस टाइम हमें मतलब टेस्ट देना है। तो आप जब हम बिल्कुल रियल एग्जाम देने जाएंगे ना, तब भी हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होगा। उस टाइम भी ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। ये होता है हमेशा, क्योंकि माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जो आता है उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, उतने में क्वालिफाई हो जाता है। मैंने पिछले 2 बार में कभी भी 70-80 अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ना ही मैंने इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल अटैम्प्ट किए हैं 30 में से 30। मैं हमेशा 20 या 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आई हूँ। मतलब मैं ओवरऑल 64 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आई हूँ दोनों बार ही, लेकिन दोनों बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। इसलिए मेरा तो ये विश्वास है कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अटैम्प्ट चाहे 64 हो 65 हो, क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। हाँ, तो दूसरा मौका आपको आपके रियल जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है उसी टाइम देना है, और उस पर एनालिसिस करना है, और उसके बाद फिर आप क्वांट को उठाइए, क्वांट में जो रॉन्ग हो रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको जब टाइम मिले शाम को, तो आप इंग्लिश की क्लास ले लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। बस इतना ही करना है, और कुछ करना भी नहीं है, पैनिक नहीं होना, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। इस टाइम क्या है, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे। कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या पता मुझे आता है वो आएगा या नहीं आएगा, या फिर मैं पजल में अटक गया तो, या फिर मेरे से अरिथमेटिक इक्वेशन नहीं बने तो, या मतलब सब तरह के थॉट आते हैं। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, दिन भर अपने आप को बिजी रखिए। बिजी रखेंगे ना आप, जैसे आपने टेस्ट लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, फिर आपने रीजनिंग का कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर ली, फिर क्वांट का कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर लिया, तो अपने आप को बिजी रखिए। ज़्यादा टफ चीज़ें मत पढ़िए, ईजी चीज़ें पढ़िए, ताकि वहाँ पे जो ईजी चीज़ें आ जाए ना, उनको हम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएँ। आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो दिमाग में नेगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा माइंड भी नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट टाइम चल रहा है, बस अपने आप को बिजी रखिए। एक तो 2 मॉक लगा लीजिए दिन भर के, अगर एक मॉक लगा रहे हो तो फिर आपके जो वीक सेक्शन है उनके आप सेक्शनल लगा लीजिए।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी तैयारी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू।